ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अरण्य कांड में हम लोग संतों के लक्षण देख रहे हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लक्षण यहाँ पर संतों के कहे गए हैं। पिछली बार हमने देखा कि संत जो है सद्गुणों का भंडार होता है। सारे सद्गुण का आश्रय स्थल सद्गुणों का वो संत का हृदय है। जहाँ निर्मलता आती है वहाँ सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे जहाँ हरियाली होती है वहाँ पक्षी कहीं कहीं से आते हैं, विभिन्न दिशाओं से। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। भगवान राम ने एक दृश्य देखा कि सरोवर में पानी चारों दिशाओं से उसमें इकट्ठा हो रहा है। बारिश के दिन है। सरोवर का तल थोड़ा नीचे होता है तो जो ऊपर का पानी है जमीन का वो सब नीचे उसमें बह आता है और पूरा पानी एकत्रित हो जाता है। बारिश में प्राय हम देखते हैं ये। तो भगवान राम ने जब ये दृश्य देखा तो कहा, जिमि सज्जन सद्गुण पहियावा। बोले सारा पानी वहां एकत्रित हो रहा है सरोवर में। ये ऐसे ही है जैसे सज्जन व्यक्ति के पास सारे सद्गुण इकट्ठे हो जाते हैं। जहां हमारा मन शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, सारे सद्गुण वहां प्रकट होने लगते हैं, विराजते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो जो संत है, गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, गुणों का भंडार है। स्वयं के गुणों को जब वो सुनता है किसी के द्वारा तो संकुचित हो जाता है। ये एक गुण है। अभिमान उसका बढ़ता नहीं बल्कि वो शर्माता है, क्योंकि वो कहता है आप गलत व्यक्ति की स्तुति कर रहे हो। ये सारे सद्गुण तो भगवान में है, भगवान से ही आए हैं, भगवान की कृपा से ही आए हैं। तो स्तुति का हकदार तो भगवान है। मुझको व्यर्थ ही आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाए। फिर हमने देखा कि वो सम है, परिस्थितियों में सम है। परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, कभी शीत है, कभी उष्ण है, कभी बारिश है। ये प्रकृति से प्रदत्त ये विभिन्न परिस्थितियां हैं, एक जैसी होती नहीं। अपने आप को एक जैसा रखता है। व्यक्तियों के प्रति वो सम रहता है। सुरुन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जो ज्ञानी है उसका वर्णन किया। बोले दुनिया में 8 प्रकार के लोग, 7-8 प्रकार के। सुरुन मतलब अच्छा मित्र, सुरुत कोई मित्र है, सामान्य मित्र है। कोई अरी है, शत्रु है। कोई मध्यस्थ है, 2 जगह झगड़ा हो तो वो बीच में जाके उसको ठीक करता है। कोई उपेक्षा करता है, उदासीन होता है, कुछ भी हो हमको क्या लेना देना। तो ऐसे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई साधु है, कोई पापी है। पूरे समाज का चित्रण है भगवत गीता में। तो विषमता तो इस सृष्टि की क्या है, एक विशेषता है। अच्छा ही है, विषमता तो होनी चाहिए, नहीं तो सब एक जैसा हो जाएगा तो बड़ा उबाऊ हो जाएगा जीवन। तो कहते हैं कि ऐसे ये विभिन्न व्यक्तियों के बीच में वो अपने मन को शांत सम बनाए रखता है। और ऐसे ही परिस्थिति में सम, व्यक्ति के संदर्भ में सम, और तीसरी जिन चीजों के साथ हमको रहना पड़ता है वो सारी जड़ चीजें हैं। घर के साथ रहना है, कुर्सी टेबल के साथ रहना है, मालूम नहीं कितनी वस्तुओं के साथ रहना है, मोबाइल के साथ रहना है। ये जड़ वस्तु में भी वो सम रहता है। गीता में जैसे कहा समलोष्टाश्म कांचना, एक को ज्यादा महत्व दे रहा है, दूसरे की उपेक्षा कर रहा है, दूसरे की निंदा कर रहा है, ऐसा नहीं। जड़ वस्तुओं के बिना तो जीवन चलता नहीं। सब चीजें चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, लेकिन हम कितना उसके प्रति आसक्त होते हैं ये देखना चाहिए। कितनी हमारी निर्भरता है। अति निर्भरता तो फिर व्यक्ति को पराधीन बना देती है। अच्छा, और ये जड़ वस्तु ऐसी है, ये टूटेगी, फूटेगी, नष्ट होगी। यदि उसी में, उन्हीं चीजों में हमने अपना सुख डाल दिया तो वस्तु टूटी तो हम टूटे, वस्तु बिगड़ गई तो हमारा सुख भी बिगड़ गया। तो रहना तो सबके साथ है, लेकिन समभाव से। अति, गीता में इसलिए लिखते हैं कि सर्वत्र न अभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं होना चाहिए। यस सर्वत्रान अभिस्नेह, अभिस्नेह मतलब अति आसक्ति, अति तादात्म्य, अति निर्भरता। इसलिए समशीतल नहीं त्याग ही नीति। फिर स्वभाव उसका सरल है। जिसको कुछ बेईमानी नहीं करना है वो कपट क्यों करेगा। कपट तो तब मन में आता है जब हमको अपना काम बनाना है और सही मार्ग से नहीं बनाना है, तो फिर कुटिलता, छल, ये सब आता है। तो इसके तो जीवन में ये सब कोई है नहीं, इसलिए सरल स्वभाव। और सबके साथ प्रेम भाव है, द्वेष नहीं है, शत्रु भाव नहीं है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, उससे जरूर लोग द्वेष कर सकते हैं, करते ही हैं। कोई ऐसा संत नहीं हुआ जिससे लोगों ने द्वेष न किया। भगवान को नहीं छोड़ा, शिशुपाल को कितना द्वेष है भगवान के प्रति, तो अपनी तरफ से वो प्रेम करता है। अब यहां पर उस संत का आगे का लक्षण बताते हैं कि उसका जो जीवन है वो साधनामय है। देखिए, अभी तक ये जो चौपाइयां थी ये व्यवहार के संदर्भ में थी। शम है ना, सम है, संकोची स्वभाव है, शीतल है,
सरल है, ये सब व्यवहार की चीजें। उसके जीवन में साधना क्या है, तो ये पूरी पंक्ति साधना के बारे में है। कहते हैं यहाँ पे, जप तम व्रत दम संयम नेमा, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। उसके जीवन में साधना ही साधना है, साधनामय ऐसा जीवन है। अच्छा, बोले क्या साधना कर रहा है? पहला लिखा है जप करता है, जप। यहाँ पे 4 साधनाओं का उल्लेख है। जप है, फिर तप है, तप, फिर व्रत है और दम। 4 साधना है। और ये साधनाएं उसके जीवन में बिल्कुल पकी हुई है। ये साधनाओं के भी क्या होते हैं, पड़ाव होते हैं, स्तर होते हैं। सामान्य व्यक्ति भी जप करता है और सिद्ध लोग भी जप करते हैं। एक सामान्य साधक भी तप करता है और सिद्ध भी तप करता है। तो धीरे धीरे वो साधना उसकी परिपक्व हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। जब उसने मंत्र सिद्ध कर लिया, तप सिद्ध कर लिया, उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कष्ट सहन कर रहा हूं, उसके लिए सहज हो जाता है। ऐसे ही व्रत भी बड़े आराम से कर लेता है। और दम मतलब संयम, इंद्रियों का निग्रह, वो भी उसके जीवन में सहज आ जाता है। तो ये 4 साधना है। अब ये ऐसे विषय हैं कि इसका बहुत विस्तार अपने शास्त्रों में है। जप है तो ये एक मंत्र शास्त्र है, तो उसमें सारे मंत्रों का वर्णन है। जप किस तरह से किया जाता है वो विधि बताइए। तो जप में होता यह है कि हम एक मंत्र या एक नाम को लेते हैं और उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। स्तुति में और मंत्र में फर्क होता है। स्तुति में हम भगवान के गुणों को गाते हैं अलग अलग शब्दों से, लेकिन जप में क्या होता है, एक ही मंत्र या एक ही नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब ये हो गया क्या, जप। और श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, ये हो गई स्तुति। तो स्तुति में लीलाओं का वर्णन है, रूप का वर्णन है, गुणों का वर्णन है। लेकिन मंत्र में तो भगवान का एक नाम, राम राम राम, ओम नमः शिवाय। अब जप के बारे में पहले हम कई बार काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा विस्तार यहां हम नहीं करेंगे। जप में ऐसा होता है कि एक मंत्र या एक नाम के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और कम से कम एक माला तो होनी चाहिए। 108 मणके जिसमें होते हैं। और वो जप करने का तरीका है कि उसमें ये उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए, तर्जनी कहलाती, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये उंगली अहंकार का प्रतीक है, तो अहंकार का स्पर्श न हो, इसको कहते हैं तर्जनी। तर्जनी मतलब तर्जन करना तो मारना। जब हम झगड़े करते हैं, किसी से झगड़ा होता है, तो इसी उंगली का प्रयोग होता है, हम देख लेंगे।
मैं ऐसा हूं, तुम ऐसे हो। तो इस उंगली में दोष है, तो ये वर्ज्य है। जप के समय इसको अलग रखना है, ऐसा ऐसा। और कहते हैं जपात सिद्धि, जप से सिद्धियां मिलती है। सिद्धि मतलब एक तो अर्थ है शुद्धि। गीता में सिद्धि का अर्थ अनेक जगह शुद्धि आया है। सिद्धि मतलब केवल चमत्कार या कुछ विशेष अनुभव, यही नहीं। तो जप से दोनों चीज मिलती है, मन की शुद्धि भी मिलती है और ऐसे चमत्कारिक फल भी मिलते हैं। जप में हमको भगवान को बुलाना होता है। भगवान का नाम केवल रटना नहीं होता, बुलाना। बुलाना मतलब ये कि भगवान इस मंत्र को सुन रहे हैं, नाम को सुन रहे हैं, ये भाव। और निश्चित ही उनके कान में ये आवाज जा रही है और वो हम पर कृपा करेंगे, ये भाव रख के हम जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो वो सही जप होता है। मन को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, मन को एकाग्र करना है, मन में प्रेम रख के फिर नाम स्मरण करना है। नहीं तो केवल यंत्रवत हो जाता है। तो प्रारंभ में होगा यंत्रवत, लेकिन करते रहिए तो धीरे धीरे भाव वृद्धि होती है, जप गहरा होते जाता है। लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे जप करते हैं। तो कहते हैं यहां ये संत ने ये साधना की है। जप में नाम का या मंत्र का स्मरण होता है। जब आप मंत्र करोगे तो उसमें फिर एक विधि भी बताइए कि विनियोग कीजिए, उसमें देवता का उच्चारण कीजिए यदि ये मालूम हो तो। हाँ, एक ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, मंत्र के साथ ये सब होता है। लेकिन नाम में आसानी है, नाम आप कभी भी ले सकते हैं। नाम जपत मंगल दिसित सब, भाय कुभाय अनक आलस। आलसी हो, आलस्य हो तब भी आप नाम ले सकते हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे नाम ले सकते हैं, लेटे लेटे नाम ले सकते हैं। ये जब आप मंत्र करें तो फिर मंत्र के लिए कुछ नियम बताएं जितना हो सके। और हर मंत्र के क्या क्या नियम है वो भी एक बड़ा शास्त्र है, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं ये सिद्ध व्यक्ति जप करता है, और एक हाथ मारा नहीं, सुबह दोपहर शाम चलता ही रहता है। क्योंकि संत के जीवन में और है क्या दूसरा प्रयोजन। तो बोले सम, क्या कहते जप, फिर कहते तप। उसके में तप है। तप का अर्थ होता है कि किसी उच्च ध्येय के लिए जब हम कष्ट सहन करते हैं तो वो है तप। ध्येय उच्च होना चाहिए, कोई ना कोई तो ध्येय होना ही चाहिए, और ऊंचा हो तो बहुत ही अच्छा। तो ऊंचा ध्येय सामने रखें, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें जो भी कष्ट हो, तकलीफ हो, उसको बड़े आनंद से हम सहन कर ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं तप। जीवन में देखिए बिना तप के तो कुछ मिलता नहीं, और तप की एक शास्त्रीय परिभाषा है, मुंडकोपनिषद में भगवान भाष्यकार ने लिखी। कहते हैं मनसश्च इंद्रियाणाम यैकाग्र्यम परमं तपः। मन और इंद्रियों को एक जगह स्थिर कर देना, यह है तप। अपने ध्येय में मन भी जुड़ जाए और इंद्रियां भी जुड़ जाए, उसके अलावा दूसरा कोई विषय ही सामने न हो,
तो बोले इसका मतलब ये क्या कर रहा है, व्यक्ति तप कर रहा है। और कहते हैं यदि किसी ने तप किया तो कहते तपसा कल्मषम हंति, तप के कारण अनेक अपने जो पाप है वो झड़ जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं। तपोभिक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। आत्मबोध में प्रारंभ में ये श्लोक लिखा कि तपो भी, तप के द्वारा पापों को क्षीण कर दो, या तप के द्वारा पाप क्षीण हो जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, जैसे सोने को तपाते हैं तो उसकी जो मल है, मलिनता है, अशुद्धि, वो गिर जाती है। पानी को जब आप उबालते हैं तो पानी में जो ऐसे घातक रोगाणु इत्यादि वो मर जाते हैं। तो तप का बड़ा महत्व है। जो तपी हुई रोटी है, पकी हुई रोटी है, वो तो हम पचा सकते हैं तवे पे, अच्छी से गरम की हुई। तो हर जगह ये थोड़ा कष्ट, प्रतिकूलता सहन करनी पड़ती है। सैनिक लोग यदि आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं तो वो भी तप कर रहे हैं। तो यहां पर लिखते हैं ये संत लोग, इनका जीवन भी भोगी नहीं है, सुखों में मगन है, दुनिया के सांसारिक भोगों में। बोले ऐसा नहीं है, उन्होंने एक ऊंचा लक्ष्य रखा है और उसके लिए वो जो भी कष्ट आ रहे हैं उसको सहन कर रहे हैं। जैसे पार्वती जी का वर्णन आता है रामायण में, पार्वती जी ने तप किया, वहां सप्तऋषि आते हैं उनको तप से हटाने के लिए। बोले क्या तप कर रही हो, किसके लिए कर रहे हो? शिव जी के लिए। अरे वो तो कहाँ संसारी, हो तो विरक्त व्यक्ति, उनसे शादी करके कभी सुख मिला है? और नारद जी के कहने पर तुम कर रही हो तप। नारद जी की बात सुनकर आज तक किसी का घर बसा है क्या? ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वो महाराज तप करती है, और तब जो है वहां गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा तप के बारे में लिखा। वो लिखते हैं, बालकांड की चौपाई है, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल संग करई संगारा, तप बल शेष धरई महिमारा, तप बल रचई प्रपंच विधाता। सब लोग तप कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तप कर रहे हैं, शेष जी तप कर रहे हैं, तभी अपने अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। सृष्टि बनाने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, उसको संभालने के लिए और अधिक कष्ट कर। तो अब जब बड़े बड़े देवता लोग तप कर रहे हैं तो फिर साधु संत तो तप करेंगे, उनके तो आदर्श भगवान ही। इसलिए लिखते हैं, गुरुदेव ने भी कहा, मेंटेनिंग द हाईएस्ट डिजायर इज तप। मेंटेन जो हम करके रखते हैं कि चाहे तकलीफ हो, कष्ट हो, हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कहते हैं। तो इस तरह यहां पे संत का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। तो जप तप ये दोनों शब्द प्राय साथ चलते हैं। अरे कुछ जप तप करो ऐसा बोलते हैं। जप में भी एक तरह का तप होता है, क्योंकि एक जगह बैठना होता है, मन को एक जगह एकाग्र करना होता है, सारी चीजें भूलनी पड़ती है, तो कष्ट तो है ही। जप भी एक प्रकार का तप ही है। अच्छा, अध्यात्म में तो इनकी महिमा है ही, लेकिन आप यदि देखें तो व्यवहार में भी जप और तप की बड़ी महिमा है।
आपको यदि कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका बार बार जप करना पड़ता है, और लोग जप करते ही है, मुझको मेरिट में आना है, मुझको मेरिट में आना है ना, हो गया ना जप। ये खिलाड़ी भी जब खेलते हैं तो उनके मन में सतत वृत्ति रहती है, ये करना है, ये करना है, इस तरह से शॉट मारना है। जप, हर चीज में जप। कई बार लोग बोल देते हैं क्या एक ही बात की रट लगाए हुए हो, लेकिन जिस बात की वो रट लगा के रखता है, जिस बात की वो पुनरावृत्ति करता है, फिर उसी को वो प्राप्त भी कर लेता है। ये बिल्कुल समाज की, व्यवहार की बात कर रहा है। और ऐसे ही तप भी वो करता है। दुकान पे बैठना भी एक तप है। इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग अपने अपने सीट पर बैठ के सतत काम कर रहे हैं, वो भी तप ही है एक तरह का। माता जी लोग घर में तप कर रही हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में है। तो संत जो है जप तप करके अपने मन को कसते हैं, शरीर को कसते हैं। फिर तीसरा लिखते हैं व्रत दम संयम नानाम, व्रत करते हैं। अच्छा, तप की और भी वैसे तो परिभाषाएं दी हुई है। तप मतलब एक जगह लिखा कि इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम, जहां शरीर को तो पीड़ा देता है वो, लेकिन उसमें थोड़ा क्या संयम होता है, विचार होता है। विचार पूर्वक जो शरीर को पीड़ा देना है वो तप है। बिना विचार के कुछ भी कैसे भी कष्ट सहन कर रहे हैं उसको तप नहीं कहते। फिर यहां लिखते हैं कि बाह्य तप होता है, अंतर तप होता है। बाहर की परिस्थितियों को सहन करना पड़ता है, वो तप है। और मन के विकार हैं, मन के विचार हैं, मन की भावनाएं हैं, विचित्र तरह की भावनाएं आती रहती है, उन सबको संयमित करना, उसको संभालना, उसमें बह नहीं जाना, ये बड़ा भारी तप है। कैरिड अवे हो जाते हैं, जैसे बाढ़ में सब चीजें बह जाती है, ऐसे ही ये विकारों में हम बह जाते हैं। लेकिन जो तट पे खड़ा रहता है ना, वो तो बच जाता है। तो तप मतलब क्या है? तट पे खड़ा। इस तरह अनेक यहां अर्थ बताए हैं अलग अलग उपनिषदों में, भाष्यों में, भगवत गीता में। अब भगवत गीता में 3 प्रकार के तप बताए, कायिक, वाचिक, मानसिक। और फिर उसके भी भेद बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भगवत प्राप्ति के लिए जो तप हो रहा है वो सात्विक है, जैसे विभीषण जी ने तप किया, सात्विक है। रावण ने भी तप किया, लेकिन किसके लिए? हम काहू के मरे ही न मारे, अमर होने के लिए तप किया, वो राजसिक तप है। मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं, त्रिलोक विजयी हो जाऊं, सारे देवता मेरे अधीन हो जाए, मैं किसी से न मरूं नहीं, ये सब क्या है? ये राजसिक। कुंभकर्ण का तप जानते ही है, तप किया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो मांगा क्या? बोले 6 महीने की नींद। तो तप का प्रयोजन क्या है, उसके आधार पे निर्णय होगा कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो इस तरह से यहां पे संत का जीवन तप से भरा होता है। फिर कहते हैं दम। चौथी बात उसके जीवन में क्या है? दम है। दम का अर्थ क्या है? तो दम मतलब होता है दमन करना, यदि सीधा सीधा शब्द करें। बट दमन से यहां तात्पर्य केवल दबाना नहीं, जबरदस्ती, सप्रेशन, वो नहीं है। दम का अर्थ है विचार पूर्वक इंद्रियों को रोकना, इसको कहते हैं दम। शंकराचार्य जी ने परिभाषा लिखी है विवेक चूड़ामणि में कि
अलग अलग विषयों से मन को खींच लेना और विषयों में आसक्त न होना। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्व गोलके उभयेषाम इंद्रियाणाम सदम परिकीर्तितः। बोले उसको दम कहा गया है। किसको? बोले विषयों से इंद्रियों को हटाना, परावृत्त करना और अपने अपने गोलकों में रख देना। अपने अपने गोलक, ये जो हम देखते हैं आंख कान नाक जो दिख रहा है स्थूल शरीर में, ये सब गोलक है। सीट इसको कहते हैं, काउंटर। जैसे बैंक में जाते हैं तो वहां पर एक कैशियर की एक खिड़की होती है, उसके पीछे एक कुर्सी होती है, उस पर वो बैठा रहता है। गोलक है, वो वहां अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। कुछ भी ट्रांजैक्शन व्यवहार करना है तो उस खिड़की के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही अपने ये 5 ज्ञानेंद्रियां ऊपर दी हुई है। तो बोले ये इंद्रियां प्रायः तो क्या है, भागती है, अपने गोलकों में बैठती नहीं है, सीट पे रहती नहीं है। आंख जो है रूप रंग आकार की ओर भाग रही है, कान शब्दों की ओर भाग रहे हैं। बोले दम का अर्थ क्या है? इनको अपने अपने सीट पर बिठाना। विषय आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन उन विषयों के पीछे भागना नहीं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सन्यासी की परिभाषा दी गई, योगारूढ़ की परिभाषा दी गई। बोले जब उसकी इंद्रियां उसको सताती नहीं है, भगाती नहीं है, परेशान नहीं करती, बोले तब वो योगारूढ़ हो गया। वो अपने इंद्रियों को आदेश देता है, चुप बैठो, इस समय हमको ये नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है। ये दम है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते प्रत्याहार। कहते इसके जीवन में इतना वैराग्य और इतना कंट्रोल है उन इंद्रियों पर कि वो इंद्रियां सारी उसकी सेवक हो गई है। जैसे कोई रथ चलाता है व्यक्ति, तो रथ को संयमित करने वाला वो रथी सारथी होता है। उसकी लगाम उसके हाथ में होती है, वो जिधर चाहे उधर वो मुड़ता है, वो चाहे तो वो रुक जाते हैं घोड़े। स्पीड बढ़ानी है तो वो उसी के हाथ में है। तो ये इंद्रियां घोड़े हैं। इन घोड़ों को जिसने लगाम दे दी है। दशरथ जी का नाम क्या है? बोले 10 दिशाओं में उनका रथ दौड़ता था, इसलिए उनका नाम है दशरथ। और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ऐसा जीव जिसने अपने इंद्रियों को रथ के समान उपयोग किया है। हाँ, रथ से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं यदि हम उसको ठीक से चलाना जानते हो तो ये 10 इंद्रियां हम लोगों को भी दी है। हमको भी जानना चाहिए कि कहाँ रोकना है और कहाँ इसको बढ़ाना है, कहाँ प्रवृत्त करना है, कहाँ निवृत्त करना है। तो ये दम, तो जप तप व्रत दम ये सब वो करता है। व्रत का अर्थ होता है निश्चय। हमने ये व्रत लिया है कि हम आज प्याज नहीं खाएंगे, ये व्रत है। आज एकादशी है, आज हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ये व्रत है। अब देखो ये जप तप व्रत दम, ये चारों में यदि आप देखें तो कॉमन चीज क्या है? सब में कंट्रोल है, हाँ, नियमन है, संयम है। जप में वाणी का संयम है। वाणी को आपने एक काम दे दिया, दूसरी बातें आप नहीं बोल रहे हैं। तप में शरीर का संयम है, शरीर को एक जगह बिठाया है, एक ध्येय में लगा दिया। अब दूसरे कर्मों में वो शरीर जा नहीं रहा है,
उपलब्ध नहीं है, शरीर का तप हो गया। फिर व्रत में भोजन का संयम हो गया, आज हम यही ग्रहण करेंगे, ये नहीं करेंगे, है ना। तो किसी का संबंध वाणी से, किसी का शरीर से, किसी का भोजन से, किसी का इंद्रिय से। दम मतलब क्या, अभी जो बताया, इंद्रियों का संयम। तो कॉमन चीज संयम है। संयम का विषय अलग अलग है। मन को संयमित कर रहे हैं, बुद्धि को संयमित कर रहे हैं, आदतों को संयमित कर रहे हैं। दम मतलब एक ये भी अर्थ होता है सही आदत लगाना, यह है दम। जो मन में आए बोल दे, जो मन में आए वहां चले जाए, इसको दम नहीं कहते, इसका विरुद्ध दम है। तो वाणी को अच्छी आदत लगाना, पैरों को अच्छी आदत लगाना, कानों को अच्छा सुनने की आदत लगाना, भद्रम करने, ये दम है। तो इस तरह यह संत संयम करता है हर स्तर पे, हर विषय में। और आगे लिखते हैं, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। गुरु और गोविंद और विप्र तीनों के चरणों में उसका प्रेम है। गुरु में प्रेम है क्योंकि गुरु से ही ज्ञान मिला है, तो गुरु की खूब भक्ति करता है। हालांकि वो सिद्ध हो गया है, लेकिन फिर भी गुरु की भक्ति छोड़ता नहीं। उसको सतत ये स्मरण रहता है कि आज जो भी हूं मैं इनके कारण हूं। जीवन भर वो कृतज्ञ बना रहता है। इसलिए कहते हैं ये ईश्वर, गुरु और वेदांत, इनके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए। तो गुरु, गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, और तीसरा है विप्र। विप्र मतलब सभी साधु संत, सात्विक लोग। विप्र का विशिष्ट शाब्दिक अर्थ होता है ब्राह्मण। वेदाभ्यासी भवेत विप्र, जिसने वेदों को पढ़ा है, जो विद्वान है, तो उसके प्रति भी सम्मान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी हमको उसके आशीर्वाद मिलेंगे। कहते हैं ना, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल होता है, और नहीं तो उनका शाप भी फिर वज्र के समान होता है, ऐसा लिखते हैं। तो इनकी भक्ति, इनसे प्रेम, इनका सम्मान वो संत करता है। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। आगे के लक्षण अगले प्रवचन में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।